दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं। नमस्कार आदाब दोस्तों, मैं हूं आपके साथ माजिद अंसारी। हाजिर हूं एक अहम और बेहद ही संवेदनशील मुद्दे को लेकर। मुद्दा है तालिबान को छोड़ो, अपने गिरबान में झांको। जी हाँ, ये मुद्दा इसलिए लेकर सामने आया हूं कि हाल फिलहाल में जिस तरह की घटनाएं सामने आ रही हैं वो बेहद ही हैरान और परेशान करने वाली हैं। पूरे देश की बात नहीं करूंगा, सिर्फ आज मध्य प्रदेश की बात करूंगा, क्योंकि हाल फिलहाल में कई तस्वीरें वहां से सामने आई हैं। जी हाँ, बात उज्जैन की हो, जहां पर मुस्लिम कबाड़ी को मारा पीटा गया, जय श्री राम का नारा लगाया गया। नीमच की हो, जहां पर आदिवासी शख्स को ट्रक से खींचकर उसे घसीटा गया, उसकी मौत हो गई। इंदौर में चूड़ी वाले को मारा गया। तो इन विषयों पर हम तफसील से बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको चंद लाइनें लिखी हैं वो सुनाना चाहूँगा जिसका ताल्लुक इसी से है। जी हाँ, कहना यही चाहता हूँ कि मैं अपने मुल्क में नया हिंदुस्तान देखता हूँ। मैं अपने मुल्क में नया हिंदुस्तान देखता हूँ, कहीं हिंदू तो कहीं मुसलमान देखता हूँ। बात तो वासुदेव कुटुंबकम की करते हैं हम, बात वासुदेव कुटुंबकम की करते हैं हम। खुद के वतन में तालिबान देखता हूँ। नफरत का है हर सिमत में बोलबाला, नफरत का है हर सिमत में बोलबाला। ये सियासत भी क्या सियासत है, हर इंसान परेशान देखता हूँ। जी हाँ, ये लाइनें कहने इसीलिए ज़रूरी थी क्योंकि जिस तरह का माहौल बनता जा रहा है उससे हर कोई डरा सहमा से है। डरा सहमा इसलिए है क्योंकि कब किसका नंबर आ जाए कहा नहीं जा सकता है। इसका सिलसिला रुकेगा कैसे, ये एक चिंता का विषय जरूर है। उज्जैन से जो तस्वीर सामने आई वो बेहद ही चिंता का सबब है। हालांकि वो पहली घटना नहीं है। वहां पर एक मुस्लिम कबाड़ी वाले को कुछ हिंदूवादी संगठनों ने उसको रोका, उसके साथ मारपीट की, बदसलूकी की और उससे जय श्री राम का नारा लगवाया। कसूर बस इतना था कि ये कबाड़ी वाला उस गांव में कबाड़ बेचने के लिए गया हुआ था और उधर से उस गांव से बाइक से कुछ हिंदूवादी संगठन बाइक अपनी निकाल रहे थे, रैली निकाल रहे थे कि उनका आमना सामना हो गया। वहां पर रोककर उन्होंने उसके साथ ऐसा बर्ताव किया। हालांकि पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है और कार्रवाई शुरू कर दी है। और यहाँ पर जो एसपी सत्येंद्र शुक्ला हैं उन्होंने बेहद ही अहम बात कही है। उन्होंने इस घटना के बारे में कहा है कि इस तरह की जो घटना है समाज में गलत संदेश भेजती है, लिहाजा गुनहगार चाहे जिस भी पक्ष के हों उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, एक्शन लिया जाएगा। दूसरी घटना जो नीमच की है, जो कल से वीडियो वायरल हो रहा है, वो भी दिल दहला देने वाली है। आपने भी वो तस्वीरें देखी होंगी। तस्वीरें रोंगटे खड़े कर देने वाली है, देखकर कलेजा कांप गया होगा। जी हाँ, रूह को तकलीफ पहुंची होगी। जाहिर सी बात है, आपका उसे कोई रिश्ता तो नहीं है, लेकिन हाँ इंसानी रिश्ता जरूर है, इसलिए आपको तकलीफ भी हुई। इसी तरह से इंदौर की घटना, जहां पर एक चूड़ी बेचने वाला व्यक्ति गया हुआ था, यहां पर भी कुछ हिंदुवादी संगठनों ने उसे मारा पीटा और यहां तक कि पुलिस ने पहले कार्रवाई तो की, 2-3 को गिरफ्तार भी किया, लेकिन यहां पर पोक्सो एक्ट के तहत उल्टा इसी के ऊपर केस लगाकर इसी को जेल में भेज दिया गया। तो भला इस तरह से जब कार्रवाई की जाएगी तो क्या आपको लगता है कि इस तरह की घटनाएं रुकेंगी? नहीं, बल्कि ऐसे लोगों का मनोबल बढ़ेगा जो इस तरह की घटना को अंजाम दे रहे हैं। और ये कोई पहली घटना नहीं है। अगर उससे पहले हम बहुत सारी घटनाएं सामने आई हैं जो सुर्खियों में भी रही हैं, चाहे वो अखलाक का रहा हो, चाहे रकबर का रहा हो, चाहे जुनेद का रहा हो, चाहे तबरेज अंसारी का रहा। इन घटनाओं में भी इसी तरह के वाकयात पेश आए थे, जहां पर जो गुनहगार थे, जो कातिल थे, उनका महिमा मंडन किया गया था। सीए का प्रोटेस्ट देख लिए, उसमें गोली चलाने वाले को किस तरह से उसका महिमा मंडन किया गया। उसी तरह से जो कपिल गुर्जर था, उसने गोली चलाई, उसका किस तरह से महिमा मंडन किया गया, बीजेपी में उसको शामिल कर लिया गया। अब ऐसे लोगों का साथ देने से क्या होगा? क्राइम रुकेगा या बढ़ेगा?
आप हिंदू मुस्लिम करके सियासी फायदा तो उठा सकते हैं, लेकिन ओवरऑल समाज का और देश का क्या हो रहा है? नुकसान हो रहा है। इसीलिए जरूरी है कि अगर इस तरह की घटनाएं सामने आए तो बोलना जरूरी है, बोलना लाजिम है, क्योंकि बोल की हो इंसाफ जुल्म के पैरोकारों का, बोल की हो इंसाफ जुल्म के पैरोकारों का, खामोश रह गया तो भी कातिल कहलाएगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अब आपसे विदा लेना चाहूंगा। फिर हम हाजिर होंगे किसी अन्य मुद्दे के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। आप देख रहे हैं देश लाइव, देश की आवाज।